हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर प्लान क्लासेस पे। और आज हम जो बात करेंगे, जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो टॉपिक है आपका बहुत ही आसान टॉपिक है। और जिन भाइयों जिन दोस्तों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है वो एक बार ज़रूर देखेंगे। समांतर रेखा वर्सेस प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेदी, आज इसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन और इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो जब दो समांतर या दो से अधिक समांतर रेखा को, पैरेलल लाइन को एक प्रतिच्छेदी रेखा इंटरसेक्टिंग लाइन प्रतिच्छेद करती है या छूती है। देखिए स्पर्श ये हम बता दिए क्योंकि अक्सर हम लोगों में एक विवाद चलते रहता है, हम लोग नहीं बना। ये तो प्रतिच्छेदी हुआ ही हुआ। अगर मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C और ये D, यानी AB, इसको मान लीजिए E और F। अगर AB समांतर CD है, AB समांतर CD है और EF उसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पे ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया EF, क्योंकि AB और CD तो समांतर है। ऐसे भी कभी कभी होगा कि सेम चीज़ रहेगा और ऐसा भी हो सकता है H के तरह, तो A B C D, तो यहाँ भी ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो इसका मतलब ये नहीं कहना कि आर पार हो जाना, स्पर्श भी करती है। कभी कभी ऐसा भी आएगा, ये भी रहेगा आपके सामने और कह देगा कि AB पैरेलल टू CD, तो यहाँ भी अगर एक सीधी रेखा है AC, तो ये इसका क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। ये कतई हम नहीं कहेंगे कि हाँ ये प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है, क्योंकि ये उसको आर पार नहीं कर रही है। यहाँ पे जब रूल लगेगा, क्योंकि ना तो इधर ये रेखा बढ़ी है ना तो इधर ये रेखा बढ़ेगी, तो जो भी रूल लगेगा इसी दोनों एंगल के बीच लगेगा। जो कुछ होता है हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप जानते हैं, उन चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। अब रही बात इस चैप्टर को लेकर के हम आए क्यों हैं, इसलिए आए हैं कि इस चैप्टर से ग्रुप डी में मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, बहुत अधिक संभावना है कि 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 2018 का सारा सेट जो कि 33 शिफ्ट में, आप लोगों में जानकारी के लिए बता दूं, हमारे चैनल पे आपका 33 सेट का मैथ और रीजनिंग का सारा सॉल्यूशन करवाएंगे, जिसमें से हमने 3 सेट का वीडियो डाल रखा है, आप देख सकते हैं। इसके मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं तीनों सेट का डाल दूंगा लिंक, ताकि आप उसको देख रखें। और वो था 17 तारीख का, 17/9/18 का था, जिसमें 3 शिफ्ट 3 पाली में एग्ज़ाम हुई थी और इस तीनों पाली का जो है डिस्कशन कराया गया है, आप वहाँ से देख लेंगे। तो पूरा निचोड़ करके ये मुझे लगा कि इसके बारे में बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। अब ये चीज़ क्या होती है, तो आइए पहले आप देख लीजिए कि ये इसका रूप ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अब आइए इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है हम बात करें कि मान लीजिए एक रेखा है, ठीक है, और उसको मान लीजिए कि एक प्रतिच्छेदी रेखा ऐसे प्रतिच्छेद कर रही है, और आपका नाम रख दिया जाए, इसका रख दिया जाए A, इसका रख दिया जाए A, इसका रख दिया जाए B और इसका रख दिया जाए C और D, और आपको कहा जाए कि AB समांतर CD है। ABCD समांतर रेखा है, एक दूसरे के समांतर है। तो आपसे कहा जाए कि इनके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, तो उन प्रॉपर्टीज के बारे में अभी हम समझेंगे। सबसे पहले जान लीजिए इसमें होता क्या है। देखिए इसमें 8 कोण बन रहे हैं, मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल बन रहे हैं। एक थोड़ा सा इसको ये कर दीजिए, ऐसे ये कोई बहुत छोटी बात है। एक 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गई। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले देखिए पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है। पहला प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखेंगे।
पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो पहला प्रॉपर्टीज होता है कि प्रॉपर्टीज जाने से पहले इसका एक जान लीजिए, इसमें होता है कि इसमें 4 3 5 6 यानी ये अंदर वाला कोण कहलाता है, जिसको बोलते हैं अंतःकोण। और 1 2 8 7 ये कहलाता है बाह्य कोण। ठीक है, तो अगर यहां से पूछा जाए आपको अंतःकोण, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। और दूसरा हो जाता है आपको बाह्य कोण। कलर आ रहा है क्या, हाँ, बाह्य कोण इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, कोई मतलब नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से है या इंग्लिश मीडियम से। अंतःकोण इंटीरियर एंगल, बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल। आप भी देख रहे हैं जो समांतर रेखा के अंदर है उसको कहेंगे अंतःकोण इंटीरियर एंगल, जो समांतर रेखा के बाहर है उसको कहेंगे बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल। तो अगर मैं इसकी बोलूं ये कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे अंतःकोण 3 4 5 और 6। 3 4 5 6 जो है वो आपका क्या है, वो आपका अंतःकोण है। अगर मैं बोलूँ आपसे बाह्य कोण समांतर रेखा के बाहर कौन कौन सा है, आप कहेंगे 1 2 8 और 7। ये पहले हमने समझ ली कि ये कोण और इसी में अब रिलेशन होता है। पहले हमने ये समझ रखा कि अंतःकोण ये होता है, बाह्य कोण ये होता है। अब इसका प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। प्रॉपर्टीज क्या होता है पहला वो देखिए। प्रॉपर्टीज ये होता है कि इसका जो संगत कोण होता है, अब संगत कोण किसको बोलते हैं वो देखिए। इसका जो संगत कोण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो बराबर होता है। वो क्या होता है, बराबर होता है। और वो संगत कोण होता कौन है, तो 1 8, 1 और 8 पेयर में आएगा, 2 और 7, 2 और 7 ये होता है आपका, सॉरी संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है 1 और कोण 5। फिर बनेगा पेयर कोण 2 और कोण 7। फिर पेयर बनेगा कोण 4 कोण 8। फिर पेयर बनेगा कोण 3 कोण 7। याद रखिएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है, संगत कोण का मतलब होता है एक बाह्य कोण और ठीक उसी तरफ का एक अंतःकोण। याद रखिएगा, एक बाह्य कोण और एक अंतःकोण। तो अगर 1 लेते हैं तो उसी तरफ का एक अंतःकोण क्या हो जाएगा 5। अगर 4 लेते हैं तो उसी तरफ का एक अंतःकोण क्या हो जाएगा 8। 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 6। 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 7। तो इस 1 5 2 यहाँ पे 6 होगा 6। तो ये सारे करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं, इसे आपको याद रखना है। पहला प्रॉपर्टीज। दूसरा प्रॉपर्टीज देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या है। दूसरा प्रॉपर्टीज ये होता है कि इसके एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। याद रखिएगा, एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर अंतःकोण को हम ये भी बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या बोलते हैं, एकांतर अंतःकोण को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए इंटीरियर एंगल की बात की जाएगी तो इंटीरियर एंगल तो 4 ही है, 4 3 5 6, यही 4 है इंटीरियर यानी अंतःकोण है। तो इसमें क्या होता है, एकांतर यानी अल्टरनेट, एक इधर का लेंगे तो एक ये आएगा, एक ये लेंगे तो एक ये आएगा, यानी कोण 4 और कोण 6 ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और फिर कोण 3 और कोण 5 ये क्या होगा, बराबर होगा।
यानी कोण 3 और कोण 6 नहीं लेंगे, क्योंकि फिर ये अल्टरनेट नहीं होगा, ये एक ही तरफ का हो जाएगा। कहा गया है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एकांतर अंतःकोण आमने सामने नहीं लेंगे। अंतःकोण मतलब एक इस तरफ का एक इस तरफ का, हो गया अल्टरनेट, ये हो गया बराबर होते हैं। और तीसरा होता है जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है उसके एक तरफ के दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। समझ गए? फिर से सुन लीजिए कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है उसके एक तरफ के अंतःकोण, बाह्य कोण नहीं, अंतःकोण का सम जो होता है वो 180 होता है। यानी आप लिख सकते कोण 4 प्लस कोण 5 इजकल टू 180, या कोण 3 प्लस कोण 6 इजकल टू 180। देखिए नाम कुछ भी रह सकता है, नाम कुछ भी रह सकता है, आप सिर्फ दिमाग में लगाना है कि एक बाहर का कोण और एक अंदर का कोण एक तरफ का, वो कहलाता है संगत कोण। बाहर का ये हुआ और अंदर का ये हुआ, अंदर का ये हुआ बाहर का ये हुआ, एक तरफ का, ये संगत कोण। क्योंकि अल्टरनेट नहीं लगाया है, एकांतर नहीं लगाया है, तो संगत मतलब एक ही तरफ का लेंगे। दूसरा होता है एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी अंतःकोण की सिर्फ बात करेंगे हम लोग, तो एक इधर का और एक इधर का, इस तरफ का। तो 4 6 3 और 5, ये 5 6 4 3 ऐसे नहीं लेंगे पेयर, क्रॉस में लेंगे। किस में लेंगे? क्रॉस में लेंगे। और तीसरा होता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन के एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल यानी अंतःकोण का सम कितना होता है? 180। तो ये कोण 4 है, ये कोण 5 है, दोनों मिला के 180 हो जाएगा। फिर इधर कोण 3 है, ये कोण 6 है, दोनों मिला के 180 हो जाएगा। इतनी बात आप अगर याद रखिएगा तो एग्जाम में इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत संभावना है कि आएगी, और आपसे छूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल दिमाग में बैठा के जाइएगा। याद करने से बेहतर है याद रखिएगा ऐसे कि एक ही तरफ के संगत कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। संगत कोण होते क्या है? तो एक अंदर का एक बाहर का, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला सिंबल डालिएगा, तो ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन के एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल यानी 4 और 5, 3 और 6, ये दोनों का सम 180 होगा। 4 3 का सम 180 नहीं होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट हो गया। हम बोल रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइन के एक ही तरफ का, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, इसके एक ही तरफ का 4 और कोण 5, इसका मान हो जाएगा 180। आई बात समझ में? याद रहेगा आप लोगों को। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन दे देते हैं, 2018 में पूछा गया, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है आपका, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, मान लीजिए ये है P Q R S, ये दे रखा है T U। तो आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए ये एंगल दे दिया गया है x, ये एंगल दे दिया गया है x प्लस 25, ठीक है। ये एंगल दे दिया गया है x माइनस 50। तो आपसे पूछा जाएगा कि इस एंगल का मान क्या होगा, इस एंगल का मान क्या होगा, इस एंगल का कुछ भी पूछा जा सकता है। और दे देगा कि TU समानांतर PS, ये TU जो है वो पैरेलल है P और S के। जब भी पैरेलल है तो ये T और Q समान इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, U और R इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आप सबको, एक तरीका तो ये है हमारा कि आपको पता है कि पूरे एंगल का मान जो होता है वो 180, यानी किसी भी, याद रख लीजिए, किसी भी एक बिंदु पे कितना भी हम एंगल बना दे, कितना भी एंगल बना दे, उस सब का सम कितना होगा? 180। तो इस बिंदु पे दो कोण बन रहे हैं, एक ये और एक ये, दोनों का सम कितना होगा? 180। आप कह देंगे 180। तो ये अगर 180 हो गया तो 2x बराबर कितना हो गया? जोड़ेंगे 50 उसमें जा करके तो 230, x बराबर हो गया 115। x का वैल्यू निकल गया 115। अब एक चीज जान लीजिए, अगर TU PS के समांतर है तो इस एंगल को हम क्या बोल सकते हैं? अंतःकोण तो है, लेकिन ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये भी हो जाएगा आपका x प्लस 25। ये अगर x प्लस 25 हो गया तो x का मान 115 है, तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं 140? कर सकते हैं, ये 140। वो अगर 140 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 40, क्योंकि फिर उसका मान 180 होगा। ये 40 है, ये 140, इसका भी मान 140 हो गया।
ये x का मान 115, 115 में से 50 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 65। तो अब ये भी एंगल आप निकाल सकते हैं, क्यों? ये TUQRS ये TUQR मिला के एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360। उसमें से 3 एंगल ये और ये आपको पता है, आराम से आप ये भी निकाल सकते हैं। तो यदि आपको समांतर ये रेखा को एक इंटरसेक्टिंग लाइन अगर प्रतिच्छेद करती है तो उसके जो प्रॉपर्टीज अगर आपको याद है तो आराम से ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप फाइंड आउट कर लेंगे, अन्यथा आप गलत करके आ जाएंगे। क्योंकि ऑप्शन हमारा इस तरह का होता है कि आप गलत भी करेंगे तो आप आंसर तक पहुंचेंगे और वो आपके ऑप्शन में होगा, और जब हम आंसर तक पहुंचते हैं तो अपने आप को 100% श्योर मानते हैं, टिक करके आ जाते हैं और हमारा आंसर गलत होता है। तो उम्मीद करेंगे आपको ये एक छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे एक नंबर आपका श्योर जरूर होगा और आप इसे जरूर याद करेंगे, माइंड में रखेंगे और अपने तरीके से जैसे भी आप रखें, क्यों रखना तो आप ही को है, एग्जाम आप ही को देना है। ठीक है, इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे। RS अग्रवाल हो या कोई भी बुक हो, उन बुकों से आप इस पैरेलल लाइन का बहुत सारा एक क्वेश्चन ही दिया रहेगा, इस पे 15, 20, 25, 50 आप बनाइएगा। 2018 में जो भी सेट में आया हुआ उसको बनाइएगा, आराम से आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।